नमस्कार, मैं हूं अंकिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है और जिसकी चर्चा देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हो रही है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और इस भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए यूपी सरकार और राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है कि राम मंदिर निर्माण में गोरखपुर के गोरखनाथ मठ का भी योगदान अतुलनीय रहा है। गोरखनाथ मंदिर की शुरुआत दिग्विजय नाथ से हुई थी। उसके बाद उनके शिष्य हुए अवैधनाथ। उनके बाद वर्तमान में यूपी की सियासत के सबसे चमकते सितारे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसको सौभाग्य ही कह दीजिए। जिस मठ से राम मंदिर निर्माण की मुहिम की शुरुआत हुई थी, उसी मठ से आज उस मंदिर को मुकम्मल मुकाम मिला। योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक जीवन में राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी मुखर रहे और अपने ओजस्वी तर्कों से विपक्षियों को करारा जवाब देते रहे हैं और एक कट्टर हिंदुत्व की पहचान बनाई है। और 5 बार सांसद बनने के बाद 2017 में यूपी की गद्दी पर काबिल हुए और आज उनके ही मुख्यमंत्री काल में भव्य राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। तो यकीनन राम मंदिर निर्माण में मठ की भूमिका अतुलनीय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैं अयोध्या पहली बार गया तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता था अयोध्या की उपेक्षा। और अयोध्या की उपेक्षा मुझे वही दिखी थी जैसे भगवान राम का वनवास जैसे दिखी थी। आज अयोध्या में चहल पहल है। विगत 2.5 वर्ष में दीपोत्सव कार्यक्रम और अयोध्या के विकास के माध्यम से जिन भावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ था, वह अयोध्या एक बार फिर से देश और दुनिया के अंदर अपनी एक नई चमक और नई आभा के साथ भारत और उत्तर प्रदेश के इस नए परसेप्शन को प्रस्तुत करने में सफल होगी। आप लोगों को, पूरी जनता को, जितने राम भक्त हैं, सबको मालूम है कि दिव्यानाथ जी महाराज के समय से ही राम जन्मभूमि के बारे में लड़ाई होती है। उसका ताला खुलवाने, स्थापना करने, भगवान राम की मूर्ति का स्थापना करने के समय से ही दिव्यानाथ जी महाराज, महंत रामचंद्र जी महाराज, ये सब लोग अन्य साधु संत धर्माचार्य तभी से लड़ाई ले रहे थे कि राम जन्मभूमि का ताला खुला। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी को उसमें ताला खुला गया। तभी से संघर्ष, विश्व हिंदू परिषद, पूरा जनमानस ये लड़ाई लेता रहा है इस पर भव्य मंदिर का निर्माण। क्या कहानी है गोरखनाथ मंदिर का? कहानी गोरखनाथ मंदिर से राम जन्मभूमि का संबंध तो उसी समय से है। दिव्यानाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज इसके मुक्ति के लिए संघर्ष करते रहे। यहाँ तक महंत अवैधनाथ जी महाराज 10 वर्ष तक राजनीति छोड़ दिए जन जागने के लिए। भारतवर्ष के कोने कोने में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जन जागने के 5 अगस्त को आप कैसे मनाएंगे? ये आज वो दिन आ गया। मोदी जी, योगी जी, 2 महापुरुषों के संरक्षण में योगदान से शांति प्रिय ढंग से न्यायालय के माध्यम से
जो मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, उसके लिए वो मुहूर्त 5 अगस्त को निर्धारित किया गया है। 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। ये पूरे समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, विश्व के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी वर्ग के लोगों को खुशहाली का दिन है। आप आश्चर्य करेंगे, इसमें सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं, हिंदू मुसलमान सारे लोग। इतना शांतिप्रिय ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, आप आश्चर्य करेंगे कि सभी लोगों का सहयोग है। गोरखनाथ मंदिर अयोध्या के बीच विगत 3 पीढ़ियों से बहुत गहरा नाता रहा है। गोरक्षपीठ के महंत दिव्यानाथ जी महाराज जी ने राम जन्मभूमि आंदोलन 1949 में ही, उसमें जब रामलला का प्रकट हुआ, उसी समय से ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए, वहाँ के मंदिर में बंद ताले को खुलवाने के लिए प्रयासरत हुए। उनके बाद की पीढ़ी में महंत अवेद्यनाथ जी महाराज जी ने भी विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, स्वयं अपने मठ मंदिर के माध्यम से देश भर के संतों को एक करके श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के माध्यम से जन्मभूमि का ताला खुलवाया और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उसके बाद की पीढ़ी में महंत आदित्यनाथ जी महाराज, जो वर्तमान में यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अनवरत संघर्ष किया। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का पर्व है कि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण हेतु शिलान्यास करेंगे और भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित होगा। संत कबीरनगर क्षेत्र या अन्य जो भी बाढ़ आए लॉकडाउन में, आपने काफ़ी मदद किया है। गोरखनाथ में मिट्टी भी गई है, क्या बोलेंगे इस पर आप? गोरखनाथ जी का मंदिर का श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए पहले से रिश्ता रहा है। तो यहाँ एक पवित्र स्थली है गोरखनाथ जी की। त्रेता युग से ही गोरखनाथ जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। उस तपस्थली का भव्य मंदिर निर्माण हेतु मिट्टी जाना एक सौभाग्य की बात है। कैसे मनाएंगे 5 अगस्त को और क्या संबंध है अयोध्या गोरखनाथ मंदिर का? गोरखनाथ मंदिर 5 अगस्त को बहुत भव्य रूप से मनाएगा। इसको ऐसे समझिए कि गोरखनाथ मंदिर की 3 पीढ़ियाँ, 3 महंत ऐसे रहे जो राम मंदिर को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे। उसका परिणाम सबके सामने आ गया है। 5 अगस्त को शिलान्यास जो होना है, उसके लेकर गोरखनाथ मंदिर में बड़ी तैयारी है। यहाँ पे 4 और 5 अगस्त को दीपोत्सव मनाया जाएगा, जो गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए सभी देव मंदिरों में दीपक, शाम को दीपक जलेगा। इसके अलावा अखंड रामायण रामचरितमानस का 5 अगस्त तक चलेगा। ये अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है, खुशी का, हर्षोल्लास का ये कार्यक्रम है। इसको गोरखनाथ मंदिर बहुत भव्य तरीके से मनाने जा रहा है। एक बयान देते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, असली अयोध्या तो नेपाल में, क्या बोलेंगे इस पर आप? बाबा गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। यह गोरखपीठ राम मंदिर के निर्माण के लिए हमेशा निरंतर लगा रहा। भगवान गुरु गोरखनाथ जी के कृपा से यह कार्य 5 तारीख को होने जा रहा है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी की महती कृपा है और भगवान श्री राम जी का यह आशीर्वाद सभी सनातन प्रेमियों को, पूरे भारत के, विश्व के लोगों को प्राप्त होगा। जय माता दी। गोरखनाथ मंदिर से राम मंदिर का बहुत पुराना संबंध रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तपोभूमि है और ये योग भूमि भी जानी जाती है। इसलिए योग और राम का जो संबंध है, वही संबंध अयोध्या और गोरखपुर का ये संबंध है। और सनातन परंपरा और जो ये योग का जो उत्थान होता है, ये गोरखनाथ जी जो हुए, ये यहीं से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ और पूरे विश्व में फैला है। तो ये एक माध्यम है, अयोध्या से गोरखनाथ जी का संबंध है। 5 अगस्त को अयोध्या में नींव पड़ रही है, क्या बोलना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है। 5 अगस्त को अयोध्या में नींव पड़ रही है और इससे
प्रगट कृपाला दीन दयाला का जो हम गान करते हैं वह स्थान है जहाँ पर भगवान अवतरित हुए। अब आक्रांताओं ने हमारे जो हिंदू जनमानस के जो भी प्रमुख स्तंभ रहे हैं, जो प्रतीक चिन्ह रहे हैं, उनको भी धर्मियों ने समय समय पर उसका खंडन किया है, उसका सत्यानाश किया। फिर भी हमारा यह सनातन आज भी जीवंत है, आज भी जीवित है। आपका प्रश्न है कि गोरखनाथ मंदिर और राम जन्मभूमि से क्या संबंध? तो सर्वप्रथम तो ये कहना चाहेंगे आपको, राम शब्द जो बना है वह रमनते जस जोगिनो इति राम, जो सबके अंदर रमण करने वाला है वह राम है। तो जो सबके अंदर रमण करता है वह राम है, तो हमारे अंदर भी रमण करता है, भगवान गोरखनाथ जी के अंदर भी रमण करता है, भगवती के भी जीवन काल में रमण करता है। तो सबके जीवन में रमण करने वाला जो भगवान श्री राम है, उन श्री राम के जन्मभूमि के लिए, उनके जन्मस्थली के लिए संघर्ष करना, उनके लिए अपने आप को निछावर करना, ये हम सबका धर्म है। अब गोरखनाथ मंदिर की बात है तो यह हिंदू का प्रतीक है, हिंदुत्व का मिशन यहाँ से संचालित होता है, यहाँ से हिंदू जन जागरण का अभियान प्रारंभ होता है। इसके लिए हमारे पूर्व पीठाधीश्वरों ने, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज, इसके लिए अनेक बार संघर्ष करके, हिंदू जागरण करके, हिंदू मानस को इकट्ठा करके यह अलख जगाया, जागरण दिया, सबको बताया कि ये तुम्हारा स्वाभिमान है राम जन्मभूमि, इसके बिना तुम अधूरे हो, जब तक इसको प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारा हिंदुत्व, तुम्हारा मिशन पूर्ण नहीं होगा। आज बहुत ही क्या नाम है महाराज जी आपके? शुभ पुण्य काल है। देखिए 2 अंक इसमें जुड़ते हैं। एक 6 अंक को हमारा बाबरी मस्जिद जो ध्वंस हुआ वो 6 तारीख को ध्वंस हुआ, और 5 तारीख को मैं प्रारंभ करता हूँ। 5 और 6, 6 5 कितना होता है? 11। 11 किसका प्रतिनिधित्व करता है? भगवान रुद्र का, भगवान शिव का। देखिए कितना सुंदर सनातन धर्म का संयोग है। 6 तारीख को बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है और 5 तारीख को शिलान्यास होता है। दोनों को संयोग करते हैं, 11 होता है। 11 जो अंक होता है वह रुद्र का रूप होता है, और रुद्र रूप भयंकरम कृतपूरिपान हलाहलम, ये भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। जब भगवान विकराल रूप को धारण करते हैं वह रौद्र रूप है, 11वां रूप। तो 11 रूप में भगवान शिव अवतार लिए हैं और यह कार्य। महाराज क्या नाम है आपका? डॉक्टर रोहित मिश्र, गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ, गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। इनका नाम है। गोरखनाथ मंदिर का अयोध्या से संबंध 3 पुस्तों से चला रहा है, 3 पीढ़ियां। परम पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये 3 पुस्त, 3 पीढ़ियां कही जाती है। पर बाबा, दादा, परदादा और अपने स्वतः परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। इन 3 पीढ़ियों का जो प्रथम पीढ़ी ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का सपना था, अगर इस समय वो पूरा हो रहा है तो निश्चित रूप से जो उनके आत्मा को शांति मिल रही होगी। दूसरी, ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज, पहले तो प्रथम पीढ़ी में 1949 में ही ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज इस मंदिर से जुड़े। जब वहां पे मूर्ति स्थापित की गई तो उसके गवाह थे। दूसरी बार, दूसरी पीढ़ी ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज जब उस मस्जिद में ताला खोला गया जहां पे पूजा पाठ करने के लिए 1986 में, तब उसके गवाह वो बने। और तीसरा, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज 27 साल 3 माह 20 दिन के बाद रामलला जी को टेंट से निकालकर अस्थायी मंदिर में ले जाकर स्थापित करने का गौरव प्राप्त किया। एक सपना जो 3 पीढ़ी से, 3 पुस्तों से यहां पे देखा जाता था। गोरखपुर के लोग अयोध्या, आज तो अयोध्या में खुशी की लहर है ही कि 5 अगस्त को
राम जन्मभूमि की स्थापना हो रही है, राम मंदिर की स्थापना हो रही है, लेकिन उससे अधिक कहीं खुशी गोरखपुर के लोगों को है कि एक सपना जो हमने देखा था, पूरे हिंदू समाज ने देखा था, परम पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जो एक सपना था, उनके गुरु का सपना था, उनके पर गुरु का सपना था, उस सपना को अब सोचिए एक चीज कि जिस विषय को हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा उसकी स्थापना करते समय क्या बीत रही है, ये कितनी खुशी, इसको शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और रहा अयोध्या से गोरखनाथ मंदिर का संबंध, तो जब भी कोई आंदोलन हुआ अयोध्या का तो सबसे पहले अगर कहीं से आवाज उठती थी तो वो होती थी गोरखनाथ मंदिर, और कभी भी गोरखनाथ मंदिर की आवश्यकता पड़ी तो अयोध्या के लोग इसके लिए ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र जी महाराज को सब लोग जानते हैं। हमें लगता है कि अयोध्या में उनसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं हुआ इस राम मंदिर को लेके। हम लोगों ने तो जिससे अयोध्या का संबंध बहुत पुराना है। महंत परमहंस दास जी और हमारे बड़े महाराज महंत अवैधनाथ जी, इन दोनों लोगों का बहुत काफी संबंध था। मंदिर बनने से लेकर जो भी मंदिर की लड़ाई हुई अभी तक, उसमें परमहंस दास जी का और हमारे बड़े महाराज अवैधनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत पुराना संबंध है, पूरी लड़ाई में यहाँ से जुड़ा हुआ है। अयोध्या का राम जन्मभूमि का आंदोलन से लेके पूरी लड़ाई में हमारा गोरखनाथ मंदिर जुड़ा रहा है। दिव्यनाथ जी महाराज के जमाने से, उसके बाद अवैधनाथ जी महाराज के जमाने से, और आज हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो रेगुलर जब से वो गोरखनाथ मंदिर में आए तब से लेके अभी तक पूरी लड़ाई में वो मंदिर के हर लड़ाई में साथ रहे। कैसे मनाएंगे 5 अगस्त को आप? 5 अगस्त को कार्यक्रम पूरे कार्यकर्ता, पूरे हिंदू हर घरों में दीपक जलाएंगे और दीपावली की तरह उत्साह से वो कार्यक्रम करेंगे। पूरे हर जगह, पूरे जनमानस में वो लाइट लगाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, दीपक जलाएंगे। पूरे कार्यकर्ता हमारे ऐसा काम करेंगे। अयोध्या पे कोई भी मुद्दा उठता था तो गोरखनाथ मंदिर सबसे पहले वहाँ उसके साथ रहता था। और हर काल में जैसे दिग्विजयनाथ, अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। और आज वो ऐतिहासिक पल 5 अगस्त को हमारे सम्मुख आ चुका है और हमारी जनता अब खुश है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है। यूपी लाइव टीवी से आदित्य दुबे की रिपोर्ट, गोरखपुर। आज हम आपको गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर का वह दृश्य दिखाएंगे जो शायद अब तक आपने कभी नहीं देखा होगा।